बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में आज लेक्चर नंबर 12 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं कि व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, और फिर इंशाअल्लाह हम अपने आज के जो सेशन है उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। हम अगर अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करें तो वी टॉक्ड अबाउट अ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, जो हमारे पास स्टेप नंबर 5 है कि हमने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अपने वैल्यूज़ थी उनको हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने उनको प्रायोरिटाइज किया अपनी लाइफ डायमेंशन के साथ। 7 लाइफ डायमेंशंस हमने देखेंगे, हमारे पास लाइफ की 7 डायमेंशंस हैं और उन 7 डायमेंशंस का आपस में लिंकेज है। ईच एंड एवरी डायमेंशन इज इंटरकनेक्टेड, और इंटरकनेक्शन के साथ साथ आपके पास ये चीज़ है कि हाउ आवर वैल्यू सिस्टम कैन ऐड वैल्यू टू दिस लाइफ सेमेस्टर, ठीक है, जो लाइफ डायमेंशंस के अंदर वो किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि आपके जो ये कनेक्टिविटी इंटरकनेक्टिविटी है ये आपके वैल्यू सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगर आपने अपनी वैल्यूज क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं की हुई तो आप अपनी लाइफ डायमेंशन को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, उनको आप प्रायोरिटाइज जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर आपकी वैल्यूज जो है यू आर वेरी मच क्लियर विद योर वैल्यूज, ठीक है, आपकी जो लाइफ डायमेंशंस हैं उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं, ऑर्गेनाइज किया आपने उनको, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू दैट यू कैन डिफाइन योर विजन स्टेटमेंट। अगर आपने अपनी विजन स्टेटमेंट डिफाइन की, ठीक है, अब आपके पास जो विजन है वो आपका लाइफ का विजन है। दैट इज नॉट लाइक कि आप कोई पॉलिटिकल विजन डिसाइड कर रहे हैं या आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो है मंशूर डिसाइड कर रहे हैं। दैट इज नॉट कोई ऑर्गेनाइजेशन की मिशन विजन स्टेटमेंट नहीं, दैट इज योर लाइफ विजन। और ह्यूमन जो लाइफ है दैट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड चेंज, तो आपके पास 100% अनसर्टन चेंजेस है, आपको नहीं पता कि अगले लम्हे आपके पास क्या हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में फिर पता है जी आपके पास फाइनेंशियल कितने हैं, कितने साल तक ये बैलेंस पूरा हो जाएगा, इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, क्या है, सब कुछ आपको चीजें कुछ क्लियर होती हैं, वहां पर आपको कुछ चीजें जजमेंट आपको मिल रही होती है। बट इन दैट केस यू आर नॉट वेरी मच क्लियर कि आपके पास ये चीजें क्या हैं, ठीक है, तो आपके पास स्ट्रीमलाइन चीजें नहीं होती। हमें लाइफ के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए हमें अपना विजन जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास ये है कि यू आर स्टूडेंट नाउ। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपका जो है वो विजन स्टेटमेंट कुछ और होगा, लेकिन अगले 5 साल बाद यू हैव टू स्टार्ट योर कैरियर, यू हैव टू स्टार्ट योर फैमिली लाइफ, ठीक है, आपके पास चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। फाइनेंशियली आप मोर टूवर्ड्स द मटीरियल डायमेंशन ऑफ द लाइफ, आप उस तरफ ज्यादा जाएंगे। यू वांट अ कार, यू वांट अ व्हीकल, यू वांट एन हाउस, सारा कुछ आप वो चीज देखना शुरू करेंगे। दैट इज एन अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो बट इन चीजों को आपने लेकर चलना है, साथ देखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अपने विजन आपने जब अपने डिफाइन कर ली, ठीक है, आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी जो प्रायोरिटीज है उन्हें आप डिसाइड करते हैं, फिर आप अपना जो गोल है उसको आप सेट करते हैं, ठीक है। हमने जो गोल के बारे में बात की कि पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट द गोल, बट गोल, 2 चीजें गोल में होना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लिस्ट ऑफ द गोल, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्स आपके हैं उनकी आप लिस्ट बनाएं, फिर आप टू डू एक्टिविटीज, ठीक है, कि गोल्स के अंदर जो आपने डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी वो आप कैसे करेंगे वो भी आपको जो है वो लिखनी होगी। राइटिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, हाउएवर एन एक्शन प्लान कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। जो आपका एक्शन प्लान है, गोल्स के ऊपर आपने एक्शन भी तो लेना है। एक्शन प्लान में आपके अंदर 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ गोल स्टेटमेंट, यू नीड अ ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एंड यू नीड एन एक्टिविटी स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट्स अगर आपके पास हैं यू कैन से यस योर गोल इज ओके, ठीक है। आपके पास एक्शन प्लान इज ओके, क्योंकि एक्शन प्लान में आपने गोल बनाने हैं, एक्टिविटीज बनानी है, और फिर आपने उन तमाम के तमाम गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड देन एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एक्टिविटीज होती हैं और गोल्स के जो हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चैनल एक्सट्रीमलाइजेशन आपके पास है जो आपको पता चलता है। अ कंप्लीट प्लान आल्सो आइडेंटिफाइज द रिसोर्सेज नीडेड। गोल की स्टेटमेंट के अंदर तो 3 चीजें होना जरूरी है, एक्शन प्लान में 3 चीजें आप जरूर डालें। आपके पास गोल स्टेटमेंट क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या है, और आपकी एक्टिविटी स्टेटमेंट क्या है। बट जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, इनके लिए अगेन 2 चीजों का होना जरूरी है। ऑल दीज 3 थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिसोर्स। भाई जो आपने गोल बनाया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, जो आपने एक्शन लेने हैं, वो ऑल दोज दे आर डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज, कि भाई आपके पास रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास कौन से हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो देन दोज गोल्स, ऑब्जेक्टिव,
दोज एक्टिविटीज, सारी की सारी चीजें आपके पास क्या है वो अचीवेबल हैं, ठीक है, आपके पास वो अचीव की जा सकती हैं, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स एज वेल, यू हैव टू फोरकास्ट द बैरियर्स। ओह, ये काम तो मैं करने जा रहा हूँ, बट इस काम को करने में ये वाले बैरियर्स जो हैं, ये मेरे पास जो हैं हर्डल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे लिए जो हैं वो आगे जाके इशू बन सकते हैं। सो यू हैव टू लुक एट बोथ एंड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर द रिसोर्सेज required to something fulfill the requirement of your goals, objectives and your activities. Similarly you have to look for the something resources and barriers, ठीक है, जो आपके पास facilitate करेंगे या आपके लिए जो है वो hurdle create कर सकते हैं। So you have to be very much clear with these two ends. The existence of plan do not ensure success but it does. दुनिया वाले ज्यादातर क्या करते हैं, वो प्लान नहीं करते। पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होता है कि दे स्पेंड वेरी लेस टाइम ऑन प्लानिंग, वो प्लानिंग के ऊपर अपना टाइम जो है वो कम लगाते हैं और आपके पास जो है नेक्स्ट जो है बाकी चीज़ों पर अपना काम जो है वो ज़्यादा लगाते, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। आपने मकान बनाया 5 लाख रुपए हैं जी, बस ठीक है जी, मकान बनाना शुरू कर दिया। भाईजान फर्स्ट ऑफ ऑल अब प्लान तो करेंगे, 5 लाख रुपए में आपकी छत तक पड़ जाएगी कि नहीं पड़ेगी, पर चल बुनियादें खड़ी की, दीवारें खड़ी की, छत नहीं डाल सकता जी, ठीक है। छत डाला, अब उसकी फिनिशिंग के लिए आपके पास पैसे जो है वो आपके पास नहीं है। तो दीज आर नॉट द थिंग्स, दीज आर एक्चुअली नॉट द रिक्वायर्ड थिंग। ये चीजें जो इस तरह से आपके पास है वो आपके पास नहीं होती, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव मी, इफ यू स्पेंड मोर टाइम ऑन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इजी। पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग में तो कमाल की है, आपकी प्लानिंग तो नो डाउट जबरदस्त, बट जब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम आता है उस वक्त आपके पास टोटली आपके पास जो है वो फ्लेवर है, करप्शन आपके पास बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट के इतने अच्छे आपके पास प्लान आते हैं, विजन आपके आते हैं जी, फलाना विजन, बट बिलीव मी गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी तो वो विजन अप्लाई होंगे ना। प्रॉब्लम आपके पास ये है। महातीर मोहम्मद, When I was doing my PhD in Malaysia, I had a chance to meet with महातीर मोहम्मद, और वो एक सेशन में थे, उन्होंने वहाँ पे एक एग्जांपल कोट की, ठीक है। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू पीपल। उन्होंने ये बात की कि जब हमारे पास 1998 के अंदर जब पाकिस्तान ने अपना 5 ईयर प्लान बनाया तो वी रिक्वेस्टेड पाकिस्तान के वो अपना 5 ईयर प्लान हमें शेयर करें। एट दैट टाइम, ठीक, कैन यू इमेजिन कि ज़िया दौर के अंदर जो था पाकिस्तान मलेशिया को ज़कात दिया करता था। ज़िया दौर के अंदर जो है आपके पास, ठीक है, ज़िया के रजीम के अंदर मलेशियन गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानी बंदे आप हम भेज दें, तो हमारे सदर ने ये बात की थी कि उन जंगलों में हमारे बंदे नहीं जाएंगे, उन जंगलों में है क्या जो हमारे बंदे जाएंगे। एंड नाउ मलेशिया इज समथिंग डेवलप्ड स्टेट, ठीक है। सिंगापुर के साथ वो एक डेवलप्ड कंट्री से जो है कंसिडर कीजिए, एशिया के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्री के अंदर आपके पास जो है उसको कंसिडर किया जाता है आपके पास। जब मैं बात करूं कि 1998 का जब प्लान, पाकिस्तान ने भी वही प्लान इंप्लीमेंट किया, मलेशिया ने भी वही प्लान इंप्लीमेंट किया। पाकिस्तान जो है वो आज मलेशिया से शायद ज़कात लेता होगा, ठीक है। तो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, कौमें डिफरेंट तरीके से, दे आर वेरी मच क्लियर विद द गोल्स, दे आर वेरी मच क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, हर चीज हमारे पास होती है, ठीक है। हमारे पास हम प्लान बना लेते हैं, रिसोर्सेज होते नहीं, फिर हम बैंक से IMF फलाना लोन लेना है, लोन लेके फिर हमने इंप्लीमेंट करना है। और भाईजान जो रिसोर्सेज है उसी के अंदर आप चीजें करें, क्यों अपनी कौम के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। बट द थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट। यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट सिनेरियो है ही नहीं, यहाँ पर तो सिनेरियो आपके पास टोटली कुछ और है, ठीक है। सो द थिंग्स आर वेरी मच प्रीटी डिफरेंट जो हमारे पास है, ठीक है। अ गोल इज एन एंड पॉइंट व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, सो दिस इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द गोल। आउटकम जो आपके पास है, जो डिलीवरेबल है, दैट इज एक्चुअली द गोल। द कस्टमर रिक्वायरमेंट जो आपके पास, दैट इज द गोल। अ गोल स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एंड पॉइंट व्हेन यू होप टू अकम्प्लिश इट एंड इन जनरल हाउ यू वांट टू गेट देयर, ठीक है। क्या करना चाहते हैं और आप कैसे करेंगे, दोनों चीज आपके पास है। व्हेन यू गेट देयर एक्टिविटी टुवर्ड्स द गोल्स कम टू एन एंड, जब आप अपनी चीज अकम्प्लिश कर लेते हैं, लाइक आई वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट, ठीक है, वांट टू बिकम ग्रेजुएट, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपका वो गोल जो खत्म हो जाता है, ठीक है। यू मूव ऑन टू अचीविंग अ न्यू और अ डिफरेंट गोल, जब आप वो अचीव कर लेते हैं तो नया या डिफरेंट गोल जो है उसको आप जो है दोबारा जो है आपके पास एडजस्ट करते हैं। टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज यूज द वर्ड गोल एंड स्टेटमेंट इंटरचेंजेबली, ठीक है। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर गोल और गोल स्टेटमेंट दोनों को इंटरचेंजेबली जो आपके पास जो था वो यूज किया था। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर वेल फॉर्मुलेटेड गोल स्टेटमेंट, यू आर गोइंग टू define a goal statement. So what is the criteria for well formulated goal statement? The value that constitute each dimension of your life are just like words until you do something to fulfill them,
ठीक है। आपने अपना वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है, उस वैल्यू सिस्टम के तहत आपने अपनी लाइफ डायमेंशन एडजस्ट किए हैं। अगर आप अपनी वैल्यू सिस्टम के ऊपर एक्शन नहीं लेते या आप उनको जो है फुलफिल नहीं करते अपनी वैल्यूज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई काम नहीं करते। सेल्फ अवेयरनेस, आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते, तो जो भी आपके गोल्स हैं वो सिर्फ लफ्ज ही रह जाएंगे, उन्होंने आपने कंप्लीट तो नहीं किया। वो स्टेटमेंट लिखी हुई स्टेटमेंट्स है, गोल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, एक्टिविटी स्टेटमेंट, दीज आर ओनली द स्टेटमेंट्स। तो यू कैन नॉट गेट समथिंग ओनली बाय राइटिंग, यू हैव टू एक्ट। आपने एक्ट करना होगा, तब जाकर आपके पास चीजें जो हैं वो आपके पास स्ट्रीमलाइन आपके पास होंगी, ठीक है। यू बिगन बाय आस्किंग योरसेल्फ हाउ यू माइट फुलफिल एन इंपॉर्टेंट वैल्यू। अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैंने इस चीज को अचीव करना है एंड हाउ आई विल डू इट। योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट हेल्पिंग यू बट यू वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट, यू वांट टू बिकम एन MBA, ठीक है। अब आस्क योरसेल्फ, ओके आई वांट टू बिकम MBA बट हाउ कम, मैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे अरेंज करूंगा। सर यू आर द बेस्ट टू आंसर योरसेल्फ। आप फिर अपने इर्द गिर्द देखते हो, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा, मैं ये एक्टिविटी करूंगा, मैं ये एक्टिविटी करूंगा, देन ओके दैट इज थिंग, इट्स बिलीवेबल थिंग, हो सकती है। then that's where you can set your goals, objective, and then you can plan accordingly। इस तरह आप अपने पास प्लान करेंगे। For example, how can I fulfill the value of having managerial authority? You want to gain managerial authority, so how, कैसे उसको आप करेंगे। One answer might be earn a promotion to the management। मैं जो है प्रमोशन लूंगा तो ऑफ कोर्स जब मैं सीनियर पोजीशन पे आऊंगा तो आई विल गेट द मैनेजरियल अथॉरिटी। This answer is first step in writing a well-formulated goal statement. A well-formulated goal statement is specific, measurable, observable, आपके पास है realistic and time bound. These are something. 3 elements of well-formulated goal statement. You must have a target point कि आप चाहते क्या, outcome आपके पास क्या होगी, a time frame, when it is going to start, when it is going to end, कितना टाइम लगेगा आपको इस चीज में बड़ा पता हो, means and condition that will help you to reach that condition, what are the resources required and what are the barriers or limitation जो आपको उससे रोक सकती हैं, what are the resources जिसको आप लेकर उनको आप चल सकते हैं। सो मीन्स एंड कंडीशन दोनों आपके पास होने चाहिए। लेट्स एग्जामिन द गोल स्टेटमेंट। अर्न द प्रमोशन टू द मैनेजरियल, ठीक है। लाइक लास्ट हमने आपसे एग्जांपल दी थी कि आई वांट टू गेट अथॉरिटी इन द मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजरियल अथॉरिटी गेन करना चाहता हूँ। ओके, नाउ देयर इज समथिंग वेरी मच क्लियर नाउ। अर्न अ प्रमोशन टू मैनेजमेंट इन 3 years बाय सक्सीडिंग एज अ टीम लीडर, मैं सक्सेसफुल टीम लीडर बनूंगा। अटेंड मैनेजमेंट क्लासेस, आई विल अटेंड द मैनेजमेंट क्लासेस जो आपके पास एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग वगैरह होती है। रिसीविंग हाई रेटिंग ऑन माय परफॉर्मेंस रिव्यूज, मैं अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर बेस्ट जो है वो ग्रेड करके दिखाऊंगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑफ कोर्स यू गेट प्रमोशन एंड जो आपके पास था आपका गोल, ठीक है, मैनेजरियल अथॉरिटी, टू गेन अ मैनेजरियल अथॉरिटी, वो आपके पास फुलफिल हो जाएगा। जो हमारा इंशाल्लाह आज का लेक्चर है, हम आज के लेक्चर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम कवर करेंगे दैट है एग्जांपल ऑफ द गोल स्टेटमेंट। हम आपके साथ कुछ गोल स्टेटमेंट्स के जो एग्जांपल हैं उनको हम शेयर करेंगे और फिर इसके साथ साथ हम आज जो स्टेप नंबर 6 है आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज का, उसके हम बारे में बात करेंगे, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग गोल्स एंड परफॉर्मेंस रेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रायोरिटाइज द गोल्स, जो आपने गोल लास्ट में सेट किए थे उनको आपको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा। ओके जी, these are some examples जो हमारे पास हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, earn a salary of $50,000। ओके, दैट इज अ वेरी क्लियर गोल स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास है earn a salary, the what, करना क्या चाहते हैं, 50,000, how much, दोनों चीजें आपके पास इसके अंदर हैं गोल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। आप 50,000 की सैलरी जो है, 50,000 की जो पैकेज है उसको आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अर्न अ सैलरी ऑफ, ठीक है, हमारे पास एग्जांपल 2, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय 12%। आप करना क्या चाहते हैं, हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। कितना परसेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, 12%। सो यू हैव द आंसर ऑफ व्हाट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, एंड 12% आपके पास हाउ मच, कितनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट आप करना चाहते हैं। दोनों एंड पे आपके पास जो है आपके पास आंसर है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। मोर क्लियर एग्जांपल आपके पास है गोल स्टेटमेंट विद मीन्स एंड कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पर हमने जो गोल स्टेटमेंट दी थी सिंपल, हमने गोल टारगेट्स हमने दी। टारगेट क्या जी, 50,000 हमने अचीव करना है। टारगेट क्या जी, हमने अपनी प्रोडक्शन जो है उसको हमने 12% जो उसको हमने इंक्रीज करना है। जब हम बात करेंगे गोल स्टेटमेंट विद मीन्स एंड मिशंस, तो उसमें आपके पास 3 चीजों का होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट,
टारगेट क्या है आपका, ठीक है जी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम आपका जी है वो आपके पास क्या है। ओके जी, मीन्स एंड कंडीशन, आपके पास मीन्स एंड कंडीशंस क्या, किन मीन्स एंड कंडीशन के तहत आप जो है चीज़ों को जो है वो आप करेंगे। तो ये आपके पास सब कुछ जो है आपको इस तरह से वो लेकर चलना पड़ता है। अर्न अ प्रमोशन टू मैनेजमेंट इन 3 years, आपने प्रमोशन जो है वो गेन करनी है इन 3 years के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास चीज़ें ये हैं यहाँ पर कि 3 years में आपने, ठीक है, अर्न अ प्रमोशन टू मैनेजमेंट इन 3 years, दिस इज आवर समथिंग गोल स्टेटमेंट, बाय सक्सीडिंग एज अ टीम लीडर, ठीक है जी। हमने टीम लीडर के तौर पर खुद को सक्सेसफुल बनाना है। अटेंडिंग मैनेजमेंट क्लासेस, हमने मैनेजमेंट क्लासेस अटेंड करनी है। रिसीविंग हाई रेटिंग्स ऑन माई परफॉर्मेंस, और मैंने अपनी जो है वो हाई रेटिंग अचीव करनी है मैंने परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए हमारे पास कि आपके पास अर्निंग अ प्रमोशन टू मैनेजमेंट, प्रमोशन आपने अर्न करनी है कहाँ पर जी, मैनेजमेंट। करना क्या है, प्रमोशन करने, प्रमोशन अचीव करनी, कहाँ पर करनी है जी, मैनेजमेंट के अंदर। कितने ईयर में करनी है जी, इन नेक्स्ट 3 years, मैंने नेक्स्ट 3 years में जो आपके पास जो है वो प्रमोट जो है मैंने आपके पास जो है वो आपके पास होना है। सो इफ यू वांट टू समथिंग गेट प्रमोशन इन द मैनेजमेंट, यू हैव टू डू द 3 things, यू हैव टू बी ए सक्सेसफुल लीडर, आपको एक सक्सेसफुल लीडर जो है वो साबित करना पड़ेगा खुद को। यस आई एम गुड इन मैनेजमेंट, बिकॉज लीडर्स जो आपके पास होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को, अपने कोलीग से जो है वो काम लेते हैं और वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। जब टीम का एक कैप्टन होता है, ठीक है, अगर वो कहे जी कि मैंने जो है वो एक टीम का कप्तान आगे रहना है 5 साल के लिए, तो वो कैप्टन जब है अपने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देगा तो वो कैप्टन रहेगा। अगर वो 2, 3, 4, 5 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं देता तो ऑफ कोर्स टीम अपना कैप्टन जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है। सेम इज द थिंग आपके पास जो है सक्सेसफुल टीम लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को प्रूव करो। अटेंडिंग मैनेजमेंट क्लासेस, अपने जो मैनेजमेंट की क्लासेस हैं वो आप प्रॉपरली जो है उनको आप अटेंड करें, ठीक है। एंड देन आपके पास क्या, रिसीविंग हाई रेटिंग ऑन माई परफॉर्मेंस रिव्यूज, कि जो मेरे परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं उनके ऊपर जो है आपने हाई रेटिंग जो है वो आपने लेनी है। अगर आपकी मैनेजमेंट जो है वो आपको हाई रेटिंग्स देती है, आपका ACR जो है वो ग्रेड आपको मिलता है, आपके पास एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए जो था कि मैंने प्रमोशन लेनी है मैनेजमेंट में, वो आपके पास कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट स्टेप, वी आर टॉकिंग अबाउट के प्रायोरिटाइजिंग गोल्स एंड परफॉर्मेंस रेंजेस, कि आपने अपने गोल्स को किस तरह से प्रायोरिटी देनी है। वी आर वेरी मच क्लियर विद द गोल्स, दैट गोल्स आर द टारगेट्स, ठीक है, हमारे पास एक एंड आउटकम है। नाउ वी ऑलरेडी सेट द गोल्स, गोल्स कैसे होने चाहिए, गोल्स कैसे लिखने चाहिए, गोल्स विद टारगेट कैसे लिखे जाते हैं, गोल्स विद मीन्स एंड कंडीशन कैसे लिखे जाते हैं। दोनों एग्जांपल आपके पास हमने अभी आपके साथ जो है वो शेयर की, ठीक है। जब हमने बात की गोल्स विद टारगेट, तो हमने कहा अर्न अ सैलरी ऑफ $50,000। ओके जी, क्या करना चाहते हो, सैलरी अर्न करना चाहते हो, कितनी जी, इतनी, टारगेट आपका $50,000 है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। मीन्स एंड कंडीशन, वांट टू गेट प्रमोशन इन मैनेजमेंट इन 3 years, ठीक है, टाइम बाउंड है आपके पास, 3 सालों में जो है मैंने प्रमोशन लेनी है आपके पास। अब उसके लिए आप क्या करेंगे जी, हमने 3 कंडीशन आपके पास बताई। अब नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज अवर गोल, हमने अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। मोस्ट पीपल आरंट वेरी पेशेंट, दे वांट एवरीथिंग एंड दे वांट इट नाउ। ऐसा तो होता ही नहीं, ठीक है, बेसब्री का भी इंतहा होती है। खैर ये तो खैर आप खुद भी देखते हैं, ठीक है, बच्चा छोटा होता है, कहता है मुझे तो अब भी रात के 2 बजे मुझे तो चॉकलेट ला के दो भाई, जहां से भी ला कर देनी है। बच्चा उसे नहीं पता ये क्या चीज़ है। बड़े भी हमारे यहाँ कुछ दूसरी तरह की बेसब्री का जो है वो इम्तिहान देते हैं, मुझे ये चीज़ अभी करनी है और अभी मुझे करके दो, ठीक है जी, मुझे इस बारे में नहीं पता। बच्चा तो बच्चा, बड़े भी आजकल बच्चों से पीछे रह गए हमारे पास। तो चीज़ें आपके पास ऐसे नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपके पास गोल अचीव नहीं हो सकते। एकदम गोल बना, एकदम ऑब्जेक्टिव बने, एकदम एक्टिविटी डिजाइन आपने कर लिया, इम्पॉसिबल, दैट इज समथिंग अनअचीवेबल, ये आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकेगा इस तरह से। अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं, अगर आप उसे पॉसिबल बनाना चाहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न पेशेंस, आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा, बहुत तहम्मुल के साथ, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ईच एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड। एक चीज़ के ऊपर हमने अगर इंतहा की तो दूसरी चीज़ आपके पास जो है वो आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगी। हम गोल जो हमारे पास लाइफ की डायमेंशंस है डिफरेंट, हम किसी के अंदर भी जो है वो इम्बैलेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपने सारे का सारा टाइम फैमिली को नहीं दे सकते, ठीक है। आप अगर सारा टाइम फैमिली को देंगे तो आपका कैरियर पीछे रह जाएगी, ठीक है। आप सारा टाइम कैरियर को देंगे तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो यू हैव टू कीप द बैलेंस, बैलेंस आपने हर हाल में करना है, ठीक है। दे वांट एवरीथिंग एंड दे वांट इट नाउ,
इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू प्लान, बट यू हैव टू प्लान, उसके लिए टाइम भी चाहिए, एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के लिए भी टाइम चाहिए, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे तो आपके पास गोल्स अचीव होंगे, गोल्स अचीव होंगे तो आपकी विजन स्टेटमेंट या आपके जो भी सेटअप वैल्यूज़ बनी है उनको आपने जो है कंप्लीट करना है। सो गोल कन्फ्लिक्ट हैपन्स व्हेन दे डू नॉट प्रायोरिटाइज देयर गोल्स। गोल्स के अंदर कंफ्लिक्ट आता है। एट द वन टाइम यू वांट टू गेट हायर एजुकेशन, एट द वन टाइम आप शादी करके 2 बच्चे भी प्लान कर रहे हैं, ये आपके पास शायद पॉसिबल नहीं होगा। दोनों चीज़ें आपके पास एक एंड पर पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। यस, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, आप फैमिली भी प्लान कर रहे हैं, आप 2 किड्स भी प्लान कर रहे हैं, ओके, देन इम्प्रूव योर फाइनेंशियल साइड। फाइनेंशियली भी देखो कि मैं कहाँ से इतना पैसा लेके आऊँगा कि 5 साल बाद मैं 2 बच्चों एक बीवी को लेकर मैं हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, ठीक है। और जिस मुल्क जा रहे हैं उस हिसाब से आपको देखना है कि कितनी करेंसी के अंदर जो आपके पास डेविएशन आपके पास आ रही है। सो if you are not going to prioritize your goals, the things are really disturbing, things आपके पास जो है वो disturbing होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। So the most important thing is कि if you want to prioritize the goal, उसे आप ज़रूर prioritize करें, but कीप इन थिंक कि कौन सा गोल किसके साथ लिंक है, कहीं गोल कन्फ्लिक्ट ना आ जाए। एक गोल अचीव करने उससे बार चले जो दूसरा पहले करना था ये बाद में आ गया, ठीक है। इस तरह के पास चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गेट हायर एजुकेशन, आई वांट टू इंस्टॉल अ इंडस्ट्री, भाई इंडस्ट्री इंस्टॉल करनी है या हायर एजुकेशन जाना है, दोनों गोल्स को पैरेलल में आप नहीं ला सकते, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों को करना है तो करें, लेकिन यू मस्ट बी क्लियर कि मेरी हायर एजुकेशन मेरी जो है वो प्रायोरिटी है, इंडस्ट्री जो है वो प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। इसमें एक को आपको लिस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपके पास स्ट्रीमलाइन होंगी। Goal conflict happened because they do not prioritize their goals and pursue those of relative immediacy और इम्पोर्टेंस, ठीक है। ना तो आप उसको एक इमरजेंसी देते हैं, ना आप उसको जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर आपके पास चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। द रिजल्ट इज़ फ्रस्ट्रेशन। आपने काम शुरू किया, यू वॉज मोटिवेटेड, यू वॉज ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जी, पैसा, टाइम सब कुछ आपने दिया, बट देयर इज़ अ गोल कन्फ्लिक्ट, उसका कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है। फिर जब गोल कन्फ्लिक्ट आएगा, व्हाट इज द आउटकम? फ्रस्ट्रेशन, विच समटाइम लीड्स टू द फीलिंग्स ऑफ डिस्पेयर रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर। और कई दफ़ा इतनी ज़्यादा आपके पास फ्रस्ट्रेशन आती है कि आपके पास टोटली आप जो है वो क्या होते हैं वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कहते हैं मैंने 4 GPA लेना है, ओके, आप सेमेस्टर के आखिरी दिन जब फाइनल एग्जाम हो रहे हैं उस दिन आप पढ़ते हैं फर्स्ट सेशनल के, तो 4 GPA नहीं आएगा, ठीक है। आपको अफसोस भी है यार कि मैंने अगर 4 GPA लेना है, मुझे अपने क्विज असाइनमेंट्स और ये सारी चीज़ें मुझे साथ साथ टाइमली जमा करानी चाहिए थी, ठीक है। आपके पास क्या होगा, एक क्विज मिस हुआ, दूसरा क्विज मिस हुआ, तीसरा मिस हुआ, आपको अपने 4 GPA जो है वो डगमगाता नजर आया। वाई? द थिंग्स आर समथिंग टोटली डिफरेंट, आपके पास चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। तो द रिजल्ट इज फ्रस्ट्रेशन विच समटाइम लीड्स टू द फीलिंग्स ऑफ डिसअपियर रिजल्ट्स फ्रॉम द फेलिंग। तो गोल कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैंडल। अगर आप गोल कॉन्फ्लिक्ट हैंडल नहीं करेंगे, द आउटकम इज समथिंग फेल्योर, आपके पास जो फेल्योर है ये आपके पास आएगा। प्रायोरिटाइजिंग गोल्स, अभी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर आप अपने गोल कॉन्फ्लिक्ट से खुद को बचाना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द गोल्स। आपको अपने गोल्स जो है उनको आपको जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सेटिंग गोल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन डिजाइनिंग एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान की हमने पहले बात की कि एक्शन प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास 3 किस्म की स्टेटमेंट्स आपके पास होती हैं। वहाँ पर आपके पास गोल स्टेटमेंट होगी, वहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगी और वहाँ पर आपके पास जो है वो गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटी, ये 3 स्टेटमेंट्स आपके पास एक्शन प्लान के अंदर होना ज़रूरी है। Setting goal is the first and foremost step in designing an action plan for developing satisfactory dimensions in your life and work. Now we have a life dimensions, उसमें आपके पास जो है पर्सनल वैल्यूज़ भी हैं, उसमें आपके पास फैमिली वैल्यूज़ भी हैं, सोशल वैल्यूज़ भी हैं, फाइनेंशियल वैल्यूज़ भी हैं, मटेरियल वैल्यू भी है। आप अपनी लाइफ और वर्क दोनों को जो है वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, दोनों को आप जो है प्लान करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट सेट योर गोल्स, एक्शन प्लान अपना सेट करें, देन यू आर इन पोजीशन कि आप सेटिस्फैक्ट्री तौर पर अपनी लाइफ डायमेंशन को ईजिली जो है उनको आप टारगेट कर सकें, उनको आप मैच कर सकें और उनको आप इंटीग्रेट कर सकें। ऑन द अदर हैंड, नॉट एवरी गोल इज इक्वली एज इम्पॉर्टेंट और एज इमीडिएट एज एवरी अदर गोल। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि यू ऑलरेडी हैव डन विद द लिस्ट ऑफ योर गोल, लिस्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, सब कुछ आपके पास ठीक है। गोल्स को प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। आपके पास लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अर्जेंट होती हैं, उनको आपको अर्जेंट करना होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप
थोड़ा बहुत टाइम के बाद भी करें तो आपको इतना बड़ा नुकसान आपके पास नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास लाइफ में जो है एक तो अर्जेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक आपके पास इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक आपके पास लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि करनी तो है लेकिन अभी इनको ना किया जाए तो आपके पास जो है वो खैर है। आप मकान बना रहे हैं, ठीक है, मकान बनाते हुए अब मकान शुरू नहीं किया और आप ये सोचना शुरू कर दें कि घर के अंदर मार्बल कैसा लगेगा। मेरे भाई पहले बेसमेंट तो बनाओ, दीवारें खड़ी करो, छत खड़ा करो, चीज़ें पहले प्लस्तर तो कराओ, उसके बाद फिर ये मार्बल आ जाएगा। मार्बल इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एट द इनिशियल फेज। शुरू के फेज में आपके पास जो है मार्बल जो है वो जरूरी नहीं है। यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट, मेरे छठे सेमेस्टर में जीपीए इतना आना चाहिए भाईजान। पहले सेमेस्टर में जीपीए आप उठाएंगे तो आप छठे सेमेस्टर को सोचना शुरू करें ना। छठा सेमेस्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रेजुएशन बट पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, तो things are very much pretty different. We have to prioritize the goals but we have to be very much clear कि भाई अभी करंटली कौन सा गोल इंपॉर्टेंट है, करंटली हमें किस चीज़ को कितनी वेटेज देनी चाहिए, करंटली हमें किस चीज़ को कितनी वेटेज नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उन चीज़ों को आप जो है उन चीज़ों को जब स्ट्रीमलाइन करेंगे तो फिर आप चीज़ों को आगे जो है वो प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स कि नॉट एवरी गोल इज इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज इमीडिएट एज एवरी अदर गोल। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आप अगर गोल्स को जो है, जो आपके पास अभी अर्जेंट गोल हैं या अभी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, उनको अगर आप अभी टारगेट नहीं करेंगे, उनको अभी आप अगर जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे, तो जो आपके पास लीस्ट इंपॉर्टेंट गोल हैं विद टाइम, वो टाइम गुजरने के साथ साथ वो आपके पास इंपॉर्टेंट गोल की कैटेगरी में आते चले जाएंगे और सिमिलरली इंपॉर्टेंट गोल जो है वो अर्जेंट गोल्स की कैटेगरी में आते चले जाएंगे। सो वी हैव टू प्लान कि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो कितना है और कौन से गोल ने किस टाइम फ्रेम में हर हाल में जो है वो कंप्लीट होना है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। Timing and circumstances often dictate what you want or should achieve at the given time. Yes, अगर आप डेडलाइन दे देते हैं या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन आपके पास, ठीक है, ये आपको दोनों चीज़ें डिक्टेट करती हैं कि भाई हमने आखिरकार करना क्या है, किस चीज़ को हमने आगे जो है वो लेकर चलना, ठीक है। टाइमिंग आपकी, अगर आपके पास जी हमने ये चीज़ 10 दिन में ख़त्म करनी है तो यू नो दैट इज़ द डेडलाइन। उसके मुताबिक आप अपने पास रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, उसके मुताबिक आप अपने टाइम लिमिट, अपनी एक्टिविटीज़, डिज़ाइन, सब कुछ आप 10 दिन के अंदर करने के लिए सब कुछ आप करेंगे, ठीक है। अगर आप हमें कुछ चीज़ देते हैं जी बस ये काम कर लो, आपको अगर टाइम बाउंड हम ना करें तो क्या आपके पास होगा? शायद आपके पास चीज़ें जो है ऐसी नहीं होंगी। आपका क्विज होता है ऑनलाइन, आपको टाइम मिलता है, इतने टाइम के बाद ये क्विज खत्म हो जाएगा। ईच एंड एवरी बॉडी मस्ट हैव टू फिनिश द क्विज इन दैट लाइन। आप अपनी तमाम मेंटल एक्टिविटी, तमाम प्रोसेस, तमाम थिंकिंग, तमाम कंसंट्रेशन उस क्विज के टाइमिंग में उसको वहाँ पर आप लगा देते हैं कि मैं जितना बेस्ट पॉसिबल वे से इसको कर सकूँ मैं इसको करूँ। वाई? बिकॉज दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ द डेडलाइन, ठीक है। और उसी डेडलाइन के अंदर ही आपने उस चीज़ को अचीव करना है। सो दैट इज़ द थिंग कि प्रायोरिटी गोल की देना क्यों भी जरूरी, इसलिए भी ज़रूरी है आपके पास कि टाइमिंग एंड सर्कमस्टांसेस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट समथिंग पुशिंग एलिमेंट जो आपको फोर्स करते हैं कि आप इस चीज़ को हर हाल में जो है वो आप करें। एंड सम टाइम यू कांट अचीव वन गोल अनलेस यू अचीव अदर फर्स्ट। एक गोल दूसरे गोल पर डिपेंडेंट आपके पास होता है। अगर आप एक गोल अचीव नहीं कर रहे, दूसरा भी अचीव नहीं कर रहे, तो तीसरा तो आपके पास अचीव करना पॉसिबल ही नहीं होगा। और जब तक ये तीनों नहीं होंगे, अगली आप एक्टिविटी या अगले आप गोल जो है उनको आप अचीव करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। सो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक। यहाँ पर आपके पास डेडलॉक आएगा और ओवरऑल आपकी जो एक्टिविटी है इट लीड्स टुवर्ड्स द फेल्योर। आपके पास जो है टोटली आपके पास वो फेल्योर की तरफ जो है वो लीड कर जाएगी। सो वी हैव टू वर्क आउट द थिंग्स कि हम चीज़ों को किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करें। द लास्ट पॉइंट इज व्हेन प्रायोरिटाइजिंग, जब हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, कंसिडर 3 की एलिमेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, what is immediate or urgent and what depends on other things to happen। ठीक है, क्या चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट इंपॉर्टेंट, इसके बाद क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ करने के लिए किस चीज़ का होना आपके पास ज़रूरी है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास है इंपॉर्टेंस। जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की, हमने कहा जी हाउ टू प्रायोरिटाइज द गोल, गोल किस तरह से प्रायोरिटाइज हमने करनी है। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास थी दैट वाज इन द लास्ट लाइन, दैट व्हेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग द गोल यू हैव टू कंसिडर द 3 मेन पॉइंट्स।
3 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं जिनको आपको गोल डिफाइन करने से पहले जो है वो आपको जो है करना पड़ेगा। व्हेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग द गोल्स, 3 थिंग्स कीप इन योर माइंड। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू, लाइक जिस हम बात करते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, अगले 5 सालों में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, अगले 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं खुद को। दैट इज़ द थिंग, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इमीडिएट और अर्जेंट, इमीडिएट और अर्जेंट, यू आर वेरी मच क्लियर कि आपके लिए अर्जेंट चीज़ कौन सी है। मैं बस अगले 2 सालों में ये बनना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, अगले 2 सालों में यहाँ पहुँचना चाहते हैं, बट ओके, यू मस्ट नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाट इज़ अर्जेंट टू यू टू, ठीक है, एंड व्हाट डिपेंड ऑन अदर थिंग्स टू हैपन, ठीक है, एंड व्हाट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स टू हैपन, ठीक है। तो ये 3 की क्वेश्चन जिसको आपने आंसर हर हाल में जो है वो करना है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको हमने जब भी हम अपने गोल को प्रायोरिटाइज करेंगे तो हमने वी हैव टू लुक फॉर द इम्पॉर्टेंस की, इम्पॉर्टेंस उसकी हमारे पास जो है वो क्या है उस गोल की। अ गोल इज इम्पॉर्टेंट टू यू व्हेन यू थिंक इट्स गुड थिंग टू अचीव, इट्स दैट इट्स डिजायरेबल दैट इट्स आउटकम इज गुड, ठीक है। आप जो भी ऑफ कोर्स मतलब कि गोल इज अप टू यू कि आप अपना क्या गोल बनाते हैं। एंड देन हमने ये बात कहा कि गोल्स जो आपके पास हैं या जो आपको वैल्यू सिस्टम है, जो आपका विजन है, ऑफ कोर्स ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। यू हैव टू लुक फॉर नाउ कि करंटली आप किस पोजीशन पे हैं, करंटली आप क्या काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक ही आपने अपने जो गोल्स हैं वो आपने डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इशू ये है कि जो गोल की इंपॉर्टेंस है ये आपको पता है, बिकॉज यू नो बेटर दैट व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपके गोल की आउटकम जो है वो आपके पास क्या है, ठीक है। या जो आप समझते हैं ये अच्छा है, ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये अगर हो जाए तो ज़बरदस्त बेहतरीन हो जाएगा। तो यू नो बेटर कि आप आउटकम क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपने कौन कौन सी उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो आपने डिसाइड की हुई थी, ठीक है। तो लुकिंग एट द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल, व्हाट यू थिंक इज गुड, that is mean it is important, ठीक है, and that's it's desirable because if you achieve that goal that is your desired one, ठीक है। अगर आप ये डिजायर कर लेते हैं इसका मतलब है कि आउटकम इज गुड, ठीक है। तो एवरीथिंग, द गोल इज एक्चुअली द एंड पॉइंट, द आउटकम आपके पास कैसी होनी चाहिए। अगर आउटकम आपके पास अच्छी है एंड यू आर हैप्पी दैट आउटकम इज अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड वन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अ गोल दैट सेज दैट, अ गोल, हमारे पास एक गोल की एग्जांपल यहाँ पे कोट की जा रही है। अ गोल दैट सेज दैट स्टे डेब्ट फ्री बाय पेइंग ऑल बिल्स, आई बिलीव दैट थिंग इज अ वेरी मच गोल, ठीक है, कि स्टे डेट फ्री बाय पेइंग ऑल द बिल्स, आप अपने तमाम बिल पे करते रहें और खुद को जो है वो डेट फ्री रखें, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी जो है वो कर्ज आपके पास ना हो। फॉर एग्जांपल, बिकम इम्पॉर्टेंट ओनली इफ यू थिंक इट्स गुड टू डू सो। अब आपकी पर्सनल वैल्यू कैसी है, आप अगर बिल पे करते हैं, आप बिल अदा करते हैं सारे के सारे, तो इट्स योर पर्सनल वैल्यू। आप टाइमली बिल पे कर देते हैं, टाइमली आप टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है, टाइमली अपने स्कूल फीसेस वट एवर आप पे कर देते हैं, तो इट्स अप टू यू, इट्स योर पर्सनल वैल्यू, ठीक है, ये आपकी पर्सनल वैल्यू है एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप बिल कब पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टे डेट फ्री बाय पेइंग ऑल द बिल्स, ओके, बट आपकी पर्सनल वैल्यू ये है कि आप अपने बिल टाइमली पे करते हैं या पे नहीं करते। अगर आप पे नहीं करते, इट्स योर पर्सनल डिसीजन, किसी के इसके ऊपर आप फोर्स नहीं। अगर आप पे नहीं करते, इट्स मीन के आपके ऊपर डेट है। ये नहीं कि इस महीने आपने बिल ना पे किया तो अगले महीने आप बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगले महीने आपके पास वो बिल ऐड होकर दोबारा आपके पास आ जाएगा। इट्स मीन दैट बाय ऑल मीन्स यू हैव टू पे द बिल्स, हर हाल में आपने बिल्स जो हैं वो तो आपने पे करने ही करने हैं। जब आपने बिल पे करने ही करने हैं तो व्हाई नॉट ऑन टाइम हम उसको पे करें। बट अगेन इट्स योर पर्सनल डिसीजन एंड द डिसीजन इज ऑफ कोर्स इट इज अफेक्टेड बाय द वैल्यूज, जो आपके पर्सनल वैल्यूज हैं, डिसीजन उससे जो है वो आपके जरूर जो है वो इफेक्ट आपके पास होते हैं एंड और ऑफ कोर्स इफेक्ट होने भी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये हमने यहाँ एक बात की कि अ गोल सेज दैट स्टे डेट फ्री बाय पेइंग द बिल, फॉर एग्जांपल बिकम अ गुड ओनली इफ यू थिंक इट्स गुड टू डू। अगेन इट्स योर पर्सनल वैल्यू कि आप अगर अच्छा समझते हैं, तो आप अगर एक बुरी चीज को बुरा समझेंगे तो देखने वाला भी कहेगा यार गुड कि ये बुराई को बुराई कह रहा है। अगर आप बुरी चीज को अच्छा कहेंगे तो कोई भी इसको एडमायर नहीं करेगा। ऐसे ही आपके पास है, ठीक है। तो गोल डिपेंड ऑन, कोई स्मगलर है
वो स्मगलिंग के थ्रू पैसे कमा रहा है, वो स्मगलिंग के थ्रू इनकम कर रहा है। आप कहते हैं नहीं, स्मगलिंग बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई जो आपके पास है वो आपके पास ड्रग्स बेच रहा है, वो ड्रग्स बेच के सब कुछ कमा रहा है, उसके लिए वो ड्रग्स, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग, उसकी पर्सनल वैल्यू के मुताबिक वो ड्रग्स बेचना बिल्कुल एक अच्छा एक्ट है, ठीक है, बिकॉज ही इज अर्निंग इनकम फ्रॉम दैट। बट आपके अर्निंग के ऊपर शायद वो बुरी चीज़ है, क्योंकि उससे आपके पास जो नौजवान नस्ल है, जो जनरेशन है, वो आपके पास तबाह हो रही है, ठीक है। आपके पास जो है ड्रग्स के ऊपर आपके पास एडिक्ट, आपके पास जो यूथ है वो यंग एडिक्ट, आपके पास ड्रग एडिक्ट हो रही है, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो आपके पास है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी जो यूथ है वो ड्रग एडिक्ट हो, बट ये आप सोचते हैं ऐसा, जो बेच रहा है वो तो ऐसा नहीं सोच रहा ना, ठीक है। तो इट्स अगेन कि इट्स योर ओन पर्सनल वैल्यू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। पर्सनल जो आपके पास एक वैल्यू सिस्टम, उसको डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को, बुरी चीज़ को बुरा नहीं कहेंगे, कोई भी बंदा आपको जो है वो अप्रिशिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। गोल्स इम्पॉर्टेंट टू समवन एल्स, से योर बॉस बिकम important to you only if you think it's desirable or good that you want them to. Good and desirable value word signal emotional aspect of decision you make, even if they are defined in a measurable or observable way. अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास बताई गई हैं। गोल्स इंपॉर्टेंट समवन एल्स, से योर बॉस बिकम इंपॉर्टेंट टू यू इफ यू थिंक इट्स डिजायरेबल और गुड दैट यू वांट टू। आपका बॉस अच्छा है या नहीं, ऐसा डिजायरेबल है, होना चाहिए हर हाल में, या गुड, या ये अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जो टू वर्ड्स हैं, गुड और डिजायरेबल, ठीक है। इफ इट इज डन इट इज गुड, इफ इट इज डन इट इज डिजायरेबल। अब आपके पास हम ड्रग एडिक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। ड्रग एडिक्शन इज बैड, सो इट मस्ट बी एलिमिनेटेड, देन इट विल बी गुड, ठीक है। ड्रग एडिक्शन, ठीक है, और ड्रग सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकेज ऑफ ड्रग सप्लाई इज डिजायरेबल। अब दोनों वर्ड्स इमोशनली एक हो रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं अगर रुक जाए तो अच्छा होगा, एक तरफ कह रहे हैं दिस इज डिजायरेबल, इसे हर हाल में रुकना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपके पास गुड हैं, दोनों आपके पास इमोशनल जो आपके पास एस्पेक्ट हैं उसको जो है वो बयान कर रहे हैं आपके डिसीजन को, ठीक है। जो आपने डिसीजन लिया है, इट इज़ डिजायर्ड, it is desirable or it is good, this is your emotional aspect, even if they are defined in a measurable or observable term. अगर एक आपके measurable या observable जो भी आपके पास terms हैं इसमें भी किया जाए तो again it is very much suitable and it is acceptable. Numerical outcome are good only if you say they are. अब न्यूमेरिकली एक आउटकम करना, जी बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है। फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन के अंदर बंदे को जो है सिलेक्ट करते हैं ऑन बेस ऑन द काउंट, ठीक है, वोट काउंट। यू सिलेक्ट अ कैंडिडेट ऑन द बेस ऑफ वोट काउंट। कितने वोट हैं जी? 36,000। कितने वोट हैं जी? 35,000। 1,000 वोट से अगला बंदा जीत गया। सो ऑन द बेस ऑफ द काउंट यू जस्ट सिलेक्ट एन कैंडिडेट, यू आर सेइंग दैट इट इज सिलेक्टेड, सो इट इज गुड। ऑफ कोर्स 35,000 इस तरफ वोट पड़े, 36,000 वोट उस तरफ पड़े, 1,000 का सिर्फ फर्क हुआ है, तो फ्रॉम 1,000 वोट ही बिकम गुड एंड अदर बिकम बैड, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक दैट इज इट गुड कि हम काउंटिंग करके हम एक बंदे को गुड करें या हम बैड करें? क्या हम गुड बैड या किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं? यस, हमारे पास क्वांटिफाई होती हैं चीज़ें और हम क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये आप स्ट्रेस में, कितने स्ट्रेस में, फॉर एग्जांपल आसान काम करते हैं, आपके सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, दैट इज फैक्ट। मेरे सर में बहुत दर्द है, ओ मुझे मिग्रेन है, दैट इज समथिंग कि आपके अंदर जो भी आप कह रहे हैं दर्द है, बहुत दर्द है, मिग्रेन है, तो हर एक की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आपके पास एक उसके अंदर जो एक फॉर एग्जांपल पावर है चीज़ के अंदर, जो पेन की शिद्दत है, ठीक है, जो पेन की स्ट्रेंथ है, हर एक के अंदर अलग अलग है। तो दैट इज द थिंग कि आपके पास चीज़ें सारी की सारी आपके पास अलग हैं और उनको उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यूज होना चाहिए। हम वी कैन क्वान्टिफाई द थिंग्स। आपके पास इमीडिएट हमारे पास है, ठीक है, इमीडिएटली हमारे पास क्या चीज़ है? अ गोल गेन इमीडिएटली व्हेन इट बिकम अर्जेंट टू अचीव इट। पहले शायद वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हो, जब वो एक इमीडिएट आपके पास आ गया तो इट्स मीन कि मतलब कि इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्जेंसी। In the example, if in order to remain debt free, it is urgent that you earn a specific level of income, then income goal become immediate as well as important. अगर आपने बिल टाइम पर पे करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका इनकम लेवल इतना हो कि आप बिल टाइम पर
पे कर सकें। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट द बिल नाउ, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सोर्स ऑफ इनकम नाउ। ठीक है, अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका इंक्रीज, सोर्स जो इनकम है आपका, इनकम लेवल वो आपका इंक्रीज होगा तो आप जो है क्या करेंगे, आगे बिल पे कर पाएंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस एग्जांपल फॉर यू। इन द एग्जांपल, इन ऑर्डर टू रिमेन डेट फ्री, अगर आपने डेट फ्री रहना है, इट इज अर्जेंट, दिस इज अ डिजायर्ड नीड that you earn a specific level of income, कि आपके पास एक specific amount होनी चाहिए, then that income goal to earn a money that specific, to earn a salary of 5,000 rupees, to earn a salary of, ठीक है, 50,000 rupees, ठीक है, that is your goal now, ठीक है, that is actually a goal with target, target आपके पास है, ठीक है, और आपके पास है, ठीक है, goal become immediate as well as important, immediate भी है और important भी है। इमीडिएट क्यों? बिल आपने पे नहीं किए हुए, ठीक है, अगर आपका सैलरी इनकम जो है, सैलरी आपकी इंक्रीज नहीं होती, ठीक है, देयर इज इमीडिएट के आपके पास आपकी बिजली वो आकर काट जाएंगे, ठीक है, बिल आपने पे नहीं किया, आपका कनेक्शन जो है उसको समथिंग डिसकंटिन्यू कर दी जाएगा। सो अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज की वैल्यू जो है वो समझें। गोल इंपॉर्टेंट टू योर बॉस मे नेवर बिकम इम्पॉर्टेंट टू यू। अगेन जो गोल बॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी वो आपके इतने इंपॉर्टेंट ना हो। अगेन यू हैव टू लुक वेयर यू आर स्टैंडिंग नाउ एंड योर गोल्स, यू हैव टू डिसाइड योर गोल्स फ्रॉम देयर। आपके लिए जो चीज़ है वो शायद आपके लिए, जिस आपकी जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पैन है, उसके अंदर रहते हुए ही आपने सारी चीज़ें क्या करनी है, वो आपने करनी है, अदरवाइज शायद आप उनको उस तरह से ना कर पाएं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग कि एक्चुअली आप चाहते क्या है ना, ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंस जो चीज़ है वो आपके लिए, वो आपके बॉस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, मे बी वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट they can achieve a high level of immediacy if failing to achieve your boss goals will interfere with you achieving yours. लेकिन it become more urgent, it become more immediate अगर आपका बॉस जो है, if failing to achieve your boss goals, अगर आपका बॉस के गोल्स अचीव नहीं होते, will infer that you achieving yours, ठीक है। हम कभी इससे नहीं कह सकते कि आपने अपने गोल पूरे कर लिए, ठीक है, बट दे कैन अचीव हाई लेवल ऑफ इमीडिएसी इफ फेलिंग टू अचीव योर बॉस गोल्स विल इन्फर विद यू अचीविंग योर्स, ठीक है। इस तरह पॉसिबल आपके पास नहीं। आपने अपने गोल पूरे कर लिए, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बाकियों सब ने भी कर लिया। आप अपने गोल की कंप्लीशन के बेस पर इन्फर नहीं कर सकते, ठीक है, कि बाकियों ने भी ऐसा कर लिया होगा। यू कैन नॉट जनरलाइज द स्टेटमेंट, ठीक है। बॉस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉस के अपने गोल्स हैं जो उन्होंने फुलफिल करने हैं, मेरे अपने गोल्स हैं जो मैंने फुलफिल करने हैं, और दूसरे ने अपने गोल्स हैं जो उन्होंने अपने जो गोल हैं वो फुलफिल करने हैं। सो द थिंग्स आर प्रिटी डिफरेंट। Dependency, a goal become a high priority when another high priority goals depend on your achieving the first one. गोल की प्रायोरिटी हाई तब होगी जब आपका एक और गोल पिछले गोल का वेट कर रहा होगा, ठीक है। आपने एक गोल किया, दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द इम्पोर्टेंट गोल, बट देयर इज अनदर गोल विच नीड एन अर्जेंट अटेंशन, ठीक है। तो इस गोल की प्रायोरिटी आपके पास हाई हो जाएगी, बिकॉज, और हाई उससे भी ज्यादा आपके पास हो जाएगी गोल की, कि अगर अगला गोल पिछले गोल पर डिपेंडेंट हो रहा है, तब तक हम इस गोल पर तब तक काम स्टार्ट नहीं कर सकेंगे जब तक हम पिछले गोल को जो है प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं करते, ठीक है। अ गोल बिकम अ हाई प्रायोरिटी वन एंड अदर हाई प्रायोरिटी गोल्स डिपेंड ऑन यू अचीविंग द फर्स्ट वन, इवन इफ यू डोंट कंसिडर एट ऑल दैट इंपॉर्टेंट और इमीडिएट टू यू। आप बेशक न समझें, ठीक है, आप जो है एक आपके पास मकान का छत डलना है और आप मकान की दीवारें बना रहे हैं। छत डलना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, ठीक है, छत डलना मकान के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप जो है वो दीवारें बना रहे हैं। अब छत डलना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहते हैं मेरी दीवारें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज वेटिंग फॉर यू टू कंप्लीट योर गोल, ठीक है। अब उसकी वजह से आपका गोल भी जो है वो इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आपके पास आ गया, बल्कि अर्जेंट कैटेगरी में आपके पास जो है वो आपके पास आ गया। सो देयर इज डिपेंडेंसी बिटवीन द गोल। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गोल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक बंदा कहता है जी मेरा नहीं है, दूसरा कहता है मेरा नहीं है, तो अब किसका है भाई?
तो करना तो आपने है ही है। सो देयर इज रिक्वायरमेंट, आपके पास ज़रूरी है इस चीज़ को हम जो मॉडिफाई करें, अपनी थॉट्स को मॉडिफाई करें, अपनी वैल्यू सिस्टम को। अगेन दिस इज़ अ गेम ऑफ वैल्यू सिस्टम। जो चीज़ आपके बॉस के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितनी आपके बॉस के लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज द बॉस इज वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज ऑन द एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ही इज लुकिंग फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल यू आर लुकिंग ओनली फॉर अ few colleagues or few subordinates. So the boss goal is more important. Of course your goal is also important because you are also contributing towards the organizational something performance, but the boss goal may be more pure, more supreme to your goals. ठीक है, तो हम इसलिए मैंने गोल कंप्लीट किया था ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगी नहीं, ईच एंड एवरीबॉडी हैव टू प्ले इट्स पार्ट. द बॉस गोल मे नॉट सीम्स इंपॉर्टेंट और इमीडिएट टू यू, बट बिल्डिंग अ कैरियर इज वन ऑफ योर हाई प्रायोरिटी आइटम. ठीक है, बॉस का गोल मे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू वांट टू इनहांस योर कैरियर, आप जो है वो प्रमोशन के ख्वाहिशमंद हैं, तो ऑफ कोर्स देन दैट गोल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू यू. ठीक है, एंड यू हैव टू वर्क इट आउट. Since your boss is partially responsible for determining how your career progresses, partially because he only input, लेकिन most of the time जो achievements आपकी हैं वो तो आपकी हैं. ठीक है, there is only recommendation from his end. ठीक है, you may want to take on his or her goal, help him or her achieve them in order to serve the greater purpose you have sent for yourself. ठीक है, if मीन ठीक है आप अपना गोल कंप्लीट कर रहे हैं, बट इफ बाय एनी मीन यू कैन हेल्प, यू कैन एक्सटेंड योर हेल्प, ठीक है, टू योर बॉस इन समथिंग फैसिलिटेटिंग द अचीवमेंट ऑफ गोल, देन ऑफ कोर्स दैट शुड बी मोर एप्रिशिएटेबल टास्क. डिसीजन क्राइटेरिया टू डिसाइड फॉर द, जो गोल हम बात कर रहे हैं, डिसीजन क्राइटेरिया to decide if a goal is important, immediate or essential for something else to happen, you need to answer 3 set of questions. ठीक है, to decide if the goal is important, immediate or essential, ठीक है, for something else to happen, ठीक है, you need to answer 3 sets of questions. इसके लिए important है. For example, first of all we should answer for the important. Just how badly do I want this? कितनी अर्जेंसी, कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज का कंप्लीट होना. If I or others around me do not accomplish this goal, what would happen? Who would be affected by and how? For example, ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की एसेंशियल जरूरत है, उसे जल्दी से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है. ओके, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, अदरवाइज हमारी फर्म्स, हमारे कंपटीटर्स हमसे आगे निकल जाएंगे. ओके, अगर मैं या दूसरा, ऑफ कोर्स जब आप कोई नई चीज ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉय रेजिस्ट करता है. रेजिस्टेंस आपके पास एक ऐसी चीज है जो कि आपके पास ऑफ कोर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है. अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो इफ आई और अदर अराउंड मी डू नॉट अकम्प्लिश, मैं या कोई और कोलीग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन, क्या होगा? हु विल बी इफेक्टेड बाय एंड हाउ, कौन इफेक्ट होगा और हाउ, ठीक है, और कैसे आपके पास इफेक्ट होगा? आप ही इफेक्ट होंगे भाई. ठीक है, कंपटीटर आगे निकल गए, कंपनी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, ऑफ कोर्स विद टाइम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी कितना अर्सा आप यूज करेंगे, साल 2 साल बाद ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लोज अ बिजनेस. तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम है. अब इस चीज को हमने चीज को इंपॉर्टेंस को समझना है कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कितना इंपॉर्टेंटली हमने अचीव करना है हर हाल में. व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज What consequences of inaction, positive or negative, could affect my other goals or those of other people or the organization to which I belong to? Of course, overall organization. अगर आप इन तमाम क्वेश्चनों का आंसर दे दें तो of course you can understand that this goal is very much important. In achieving this goal, if achieving this goal produce desirable result, why not put everything necessary into doing it and doing it right? अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से मेरी फर्म कम्पिटिटिव एज अपना बरकरार रखेगी तो ऑफ कोर्स मेरी जॉब भी लॉन्ग टर्म में होगी, मैंने नई स्किल सीखी, प्रमोशन के चांसेस भी हैं. ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रही तो आप कैरियर में प्रोग्रेस कहां से करेंगे? ठीक है, दैट इज द थिंग. सो बाय आस्किंग दीज क्वेश्चन यू कैन आइडेंटिफाई वेदर दैट गोल इज इंपॉर्टेंट और नॉट. Second thing is immediate. New goals
प्रेजेंट देमसेल्फ, ठीक है, न्यू गोल्स प्रेजेंट देमसेल्फ विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके पास चेंज होते हैं, मार्केट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिनेरियो, टेक्नोलॉजिकल चेंज, जब चेंज आपके पास होते हैं तो न्यू गोल्स आपके पास सामने आते हैं। एंड व्हेन दे डू यू नीड टू एग्जामिन देम ऑफ हाउ अर्जेंट दे रियली आर। जब अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, न्यू गोल्स राइज होते हैं, तो कितने अर्जेंट हैं हमने उनको देखना होगा। इफ आई और अदर्स अराउंड मी डू नॉट अकम्प्लिश दिस गोल नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट वुड इफेक्ट। तमाम वो क्वेश्चन जो पहले आपने कहे थे अब आप दोबारा देखेंगे, ये न्यू गोल्स कितने इंपॉर्टेंट, इनकी अर्जेंसी हम जो है वो देख रहे हैं। इफ आई और अदर, ठीक है, डू नॉट अकम्प्लिश दिस गोल नाउ एंड इफ नथिंग बैड और ऑफ कॉन्सिक्वेंस वुड हैपन, व्हाई वर्क फॉर इट। अगर अभी कंप्लीट नहीं करते और ऐसे कुछ बुरा भी नहीं हो रहा तो उसके लिए हम काम क्यों करें। सो यू हैव टू सॉर्ट दीज थिंग्स। इफ अचीविंग दिस गोल नाउ प्रोड्यूस डिजायरेबल रिजल्ट, व्हाई नॉट पुट एवरीथिंग। अगर इसको अचीव करने से डिजायरेबल रिजल्ट आते हैं, व्हाई नॉट हम जो है इसको अभी से जो हम इसको हैं वो इसको हम अडॉप्ट करें। ओके जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव द डिपेंडेंसी। व्हेन यू set a goal that does not seems important, ठीक है, when you set a goal that do not seems important or immediate at the moment, you need to determine if other goals depend on it for their fulfillment। अगर कोई गोल है उस पे कोई दूसरा आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, वेरी इजी थिंग, यू हैव टू सॉर्ट आउट कि कोई और गोल या एक्टिविटी जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है वो कहीं इस पर डिपेंडेंट तो नहीं है। मे बी इट्स योर फीलिंग दिस इज नॉट अलग इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू लुक, अगर दूसरे इमीडिएट और अर्जेंट गोल इस पे डिपेंडेंट है तो फिर ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट अदर गोल्स डिपेंड ऑन द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल, ठीक है, क्या दूसरे गोल्स जो हैं अचीवमेंट ऑफ अदर गोल्स इज डिपेंडेंट ऑन दिस गोल्स। विच गोल हैव टू बी रीच्ड फर्स्ट बिफोर दिस गोल कैन अचीव, पहले कौन सा गोल करना चाहिए बिफोर हम इस गोल तक पहुंचे। व्हाट इज द प्राइस ऑफ इनएक्शन, ठीक है, क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी फॉर द एक्शन। Assigning priorities to the goals, हम अपने goals को priorities किस तरह assign कर सकते हैं। A goal that is important and urgent to you or to someone else with whom you are closely related, for example your boss, or on which other goals depend is an A goal, is an A goal, मतलब A हम कह रहे हैं important category को। वो goal आपके पास important होगा जो आपके लिए, तो शायद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर वो गोल जो आपके बॉस के लिए इंपॉर्टेंट है या ऑर्गेनाइजेशन की जो है आपके पास सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो आपके पास इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हम ये बात कहें जो हमें गोल असाइन किया गया सिर्फ वही इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड यू आर टेक्निकल पर्सन या जो भी आपको एक रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक यू आर स्किल्ड, तभी आपको गोल जो है वो असाइन किया गया। बट जो आपके सबऑर्डिनेट्स के उनके गोल, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके गोल भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने के इनके आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि आपके पास जो है अगर कोई बॉस है, ठीक है, ही इज वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज ऑन द सुप्रीम पोजीशन, उसके गोल भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके गोल इंपॉर्टेंट थे। इट शुड गेट योर ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इमीडिएट एक्शन, और आप जब गोल को प्रायोरिटीज देंगे तो आपके लिए कोई भी गोल है, विदर इट्स छोटा है, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है या डिपेंडेंसी का हमारे पास फैक्टर है, वट एवर कैटेगरी इज, all the goals are important to you and you have to give equal something priority to all the goals. A goal that is important but not urgent is a goal B. गोल ए हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ओवरऑल इंपॉर्टेंट गोल है आपके लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, बॉस के लिए भी, ठीक है, दैट इज कैटेगरी ए गोल। कैटेगरी बी गोल इज अ गोल दैट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हेयर कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंसी में आपके पास क्या फर्क है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्जेंट, ठीक है। A goal which is important but not urgent is a B goal. A goal that is urgent but not important is also a B goal. दोनों आपके पास वाइस वर्सा आपके पास एक गोल आपके पास अर्जेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट। वाई इस तरह क्यों है हमारे पास कि अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। मे बी दैट गोल, कोई और गोल इस गोल के ऊपर आपके पास जो है वो डिपेंडेंट हो, तो ऑफ कोर्स अर्जेंट इन दैट सेंस। मे बी इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बट it is dependent on other activities dependent on it, therefore it is urgent, ठीक है। दोनों एंड पे आपने दोनों चीजों को आपने देखना है। A goal that is neither important nor urgent and on which nothing else depends
इज अ गोल सी। कोई भी चीज उस पर डिपेंड नहीं करती, ना तो वो इम्पोर्टेंट है ना तो वो अर्जेंट है, सो इट इज अ टाइप सी गोल। A C goal should be struck from the list and no one would miss it until it has significance as long as a long-term goal once you plan to achieve someone। अब जब अपने पास आप जो है वो गोल स्टेटमेंट बनाएंगे आपके पास, ठीक है, उसमें आपने अपने पास जो है गोल्स भी लिखने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने हैं, अपने एक्टिविटीज भी आपने लिखनी है जब आप एक एक्शन प्लान डिजाइन करेंगे। सो यू हैव टू सॉर्ट आउट द गोल्स, यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ द गोल्स। yes this goal is important, I have to achieve it first, ठीक है। सेकंड, this goal is urgent। अब इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों के अंदर आपके पास सेम सिचुएशन है। बट मे बी देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। अभी नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दूसरा गोल तभी कंप्लीट होगा जब ये आपके पास फुलफिल होगा, ठीक है। आपके पास जब तक ये आपके पास नहीं होगा तब तक आप जो है अगली चीज नहीं कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पेंट करना है, पेंट करने से पहले आपको घर को जो है वो प्रॉपर प्लस्तर करना पड़ेगा। प्लस्तर आपको प्लस्तर पेंट बाद की एक्टिविटी है, बट पेंट के लिए प्लस्तर का होना जरूरी है। पेंट तभी हो पाएगा घर को जब आप उसको प्लस्तर करवाएंगे, तो इस तरह आपके पास पॉसिबल नहीं है जिन चीजों को आप कर पाए। जो आपके पास थर्ड कैटेगरी है गोल की, वहां पर आपने ये चीज देखी कि आपके पास एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखें, एक अर्जेंट है उसको अर्जेंट में रखें। लेकिन ऐसी चीज जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, वो आपके पास क्या, वो आपका गोल सी है। इस तरह के गोल को आपको अपनी लिस्ट से निकाल देना चाहिए, या उनको आप थोड़ा सा डिले दे दें। हम ये नहीं कह सकते कि निकाल ही दें, बिल्कुल उसको डिलीट ही कर दें, नहीं। ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम आपके पास वो गोल्स जो अभी आपके पास कैटेगरी सी में है, मे बी इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी बी एंड कैटेगरी ए एज वेल, ठीक है। तो बट मे बी इट विल टेक टाइम, जो टाइम का डिले है वो जरूर लेंगे उसके पास, आपके पास ये। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अपने गोल को प्रायोरिटीज असाइन कर देते हैं तो इट विल रियली हेल्प यू। एक तो आपके पास ये सॉर्ट हो जाएगा कि आपके पास इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से हैं, दूसरा आपके पास ये सॉर्ट हो जाएगा कि इनमें से अर्जेंट कौन से हैं। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जब आप कर लेंगे तो जो बंदे जिसको आप टास्क देंगे, he also know that I have to fulfill this goal within that time period। तो वो आपके पास अर्जेंट और इंपॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स दे नीड अर्जेंट अटेंशन, उनको तो आपने एज सुन एज पॉसिबल के सिनेरियो में उसको आपने जो है वो कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो वो आपके पास इसी तरह से जो है वो कैटेगराइज आपके पास होंगे। सो इट शुड बी डन बाय दिस वे, ये आपके पास चीज है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने ये जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट गोल है ये मैंने किसको असाइन करने हैं, बिकॉज आप किसी नए बंदे को जो है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट गोल जो है असाइन नहीं कर सकते। यस, कैटेगरी सी गोल कैन बी असाइन टू अ न्यू पर्सन, ठीक है, जो न्यू एम्प्लॉयज को किया जा सकता है, टाइम भी होगा, वो प्रैक्टिस भी कर सकता है। वो अगर मिस्टेक करता है या आपके पास वो फेल हो जाता है गोल को अटेम्प्ट करने में, तो दे हैज टाइम, इट सो ही हैज टाइम, वो उसको अचीव कर लेगा, उसको वो जो है चीजों को एडजस्ट कर पाएगा। लेकिन बिल्कुल ही ये कह देना कि वो मतलब कि उसको एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क दे दो, व्हाट इफ ही फेल्ड, तो आपके पास चीजें शायद उस वक्त स्ट्रीमलाइन आपके पास नहीं हो पाएंगी। सो देयर इज नीड कि चीजों को कैसे करना है। जब आप गोल प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो आपको पता है कि इस चीज को मैंने हर हाल में करना है। दिस इज अर्जेंट, हर हाल में नहीं, लेकिन हैव टाइम कर लेंगे। लेकिन ये इसको खैर है, इसको हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। सो प्रायोरिटाइजिंग द गोल कैन आल्सो हेल्प यू that you should divert your concentration on the important, then urgent and then towards the category C goals। आज के जो लेक्चर था उसमें हमने बात की आपके पास एग्जांपल ऑफ गोल स्टेटमेंट के हमने एग्जांपल दिए आपको, ठीक है। गोल स्टेटमेंट विद टारगेट एंड गोल स्टेटमेंट विद मीन्स एंड कंडीशन। सेकेंडली हमने बात की कि व्हाई प्रायोरिटाइजिंग गोल्स, हमारे पास गोल प्रायोरिटाइज करना क्यों आपके पास जरूरी है, ठीक है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द विजन एंड परफॉर्मेंस रेंजेस एंड देन वी डिस्कस हाउ टू राइट एन एक्शन प्लान। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।